सबको जय मसीह की मेरे तमाम मसीह भाई बहनों को। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता के। परमेश्वर पिता ने बीते समय में हमें संभाला है। उसका फजल, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहा है। परमेश्वर ने अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर ने हमें दिया। और परमेश्वर ने दुष्ट की बुरी युक्तियों से, उसकी तमाम योजनाओं से परमेश्वर पिता ने हमें बचाया। इसलिए हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय, जो हमारा आज का संदेश है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सामर्थ के काम फिर कैसे करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, यदि आज के वचन को आप सुनेंगे तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा और परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थिति को परमेश्वर चेंज कर देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, वचन देखेंगे भजन संहिता उसकी 160 उसकी 20 आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। तो मेरे प्रियो, भजनकार कहता है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं वो उनको बाहर निकालता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें समझना है वचन क्या है। यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को समझ लिया तो मेरा विश्वास है कि आज आपके जीवन के लिए आशीष का दिन है और आज आपके जीवन के लिए छुटकारे का दिन आज है। यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को समझ लिया मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें संतत करेगा। परमेश्वर का वचन आपको आजाद करेगा, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन में काम करता है। आज प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन के ऊपर विराजमान है और परमेश्वर के वचन हमारे बीच में है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में आज काम करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें वचन को जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझेंगे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम नहीं करेगी। हालेलुया। तो हमें वचन को जानना है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, यदि वो लिखा है कि भजनकार कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करता है। तो मेरे प्रियो, यदि आपको चंगा होना है तो आपको सबसे पहले वचन को जानना है। यदि आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफें हैं मेरे प्रियो, यदि आप गड्ढे में पड़े हुए हैं आत्मिक रीति से, तो आपको वचन को जानना बहुत जरूरी है। तो वचनकार कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करता है और जो लोग गड्ढे पड़े हुए हैं उनको वो बाहर निकालता है। हालेलुया। वचन क्या है? तो मेरे प्रियो, यदि आपको वचन को जानना है तो मेरे प्रियो, आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहले वचन से हम देखते हैं। वहां पे लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो मेरे प्रियो, यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ऐसा आप बोल सकते हैं। हालेलुया। और लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, वचन के द्वारा। तो मेरे प्रियो, यदि हम फिर उत्पत्ति में हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है, उत्पत्ति पहला फिर अध्याय में पहले वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर फिर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा फिर उजियाला हो तो फिर उजियाला हो गया। तो मेरे प्रियो, आप वचन के मेरे शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा, 3 अध्याय में 3 आयत में देखते हैं,
जब परमेश्वर ने कहा, अपने वाणी को बोला, तो लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो लिखा है कि फिर उजियाला हो गया। यदि आप फिर इस पहले अध्याय को, यदि आप पहले फिर अध्याय को 26 आयत तक हम पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है कि जब परमेश्वर ने बोला तो हर एक चीज परमेश्वर की जो जो इस संसार में थी, हर एक चीज बनती चलेगी। जब परमेश्वर ने कहा कि चांद और सूरज बन जाए, तो लिखा है कि चांद और सूरज बन गए। जब परमेश्वर ने कहा कि जीव जंतु बन जाए, तो लिखा है कि हर एक चीज उसके वचन के द्वारा उत्पन्न हुई मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना कहता है कि सब कुछ उसी के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। और बिना उसके द्वारा कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुई मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था मेरे प्रियो। इसलिए भजनकार कहता है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं वो उनको बाहर निकालता है अपने वचन के द्वारा। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर जब अपने वचन को फिर क्लेम करता है, तो मेरे प्रियो वो वचन, मेरे प्रियो आप समझे कि वो वचन जब तक अपना काम नहीं करता, तो बिना काम किए वो वचन वापिस परमेश्वर के पास नहीं आता मेरे प्रियो। जब परमेश्वर अपने वचन को क्लेम करते हैं तो उस कार्य को पूरा होना ही होता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन सामर्थी है। परमेश्वर खुद एक सामर्थी है। हालेलुया। तो लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इस बात को हमें जानना है। और यूहन्ना कहता है कि सब कुछ उसी के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। आज जो भी हमारी आंखों के सामने है इस संसार में, यूहन्ना कहता है कि सब कुछ उस वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ, बिना उसके द्वारा कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि मेरे प्रियो वचन ही परमेश्वर था और उस वचन के द्वारा इस पूरी कायनात, इस पूरे विश्व को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इसको बनाया है। हालेलुया। इसलिए भजनकार कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा अपने लोगों को चंगा करता है। जो लोग गड्ढे में पड़े हैं वो उनको बाहर निकालता है। हालेलुया। और 14 फिर आयत में हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया, जो वचन खुद एक परमेश्वर था, वो लिखा है कि 14 आयत में, वो वचन देह के रूप में इस संसार में आया और उसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के कामों को आज पूरा विश्व जानता है। जो परमेश्वर ने अपने वचन को इस संसार में भेजा कि जो लोग बीमार हैं उनको वो चंगा करे, जो लोग फिर गड्ढे में पड़े हैं वो उनको बाहर निकाले। तो मेरे प्रियो आज आप प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हैं, मैं जानता हूं, पूरा विश्व प्रभु यीशु मसीह को जानता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को संसार में भेजा और किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में काम किया मेरे प्रियो। हालेलुया। उसके फिर अद्भुत कामों को आज तक कोई भूल नहीं सका और आने वाले समय में भी उसके कामों को कोई नहीं भूल सकता कि परमेश्वर ने किस प्रकार अपने वचन को इस संसार में भेजकर अपने लोगों के जीवन में कार्य किया। जो लोग बीमारी में थे उनको छुड़ाया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने। और जो लोग फिर इस संसार में फिर आदमी रूप थे, जो लोग फिर गड्ढे में पड़े थे, जो जिनके जीवन में दुख थी, तकलीफें थी, प्रभु यीशु मसीह ने फिर किस प्रकार से उनको बाहर निकाला है। हालेलुया। जिस वचन ने पूरा ये विश्व बनाया, जो जिस वचन के द्वारा हर एक चीज उत्पन्न हुई, तो वो वचन देह के रूप में इस संसार में आया मेरे प्रियो।
हालेलुया। इसलिए भजनकार कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करता है और जो लोग गड्ढे पड़े हैं उनको वो बाहर निकालता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अपने वचन को इस देह के रूप में संसार में भेजा। जो वचन था वो वचन देह हुआ और देह धारण करके इस संसार में आया। तो यूहन्ना कहता है कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी कि जैसे पिता के इकलौते की महिमा। इकलौते की महिमा, आप वचन को ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि फिर अनुग्रह से परिपूर्ण होके, फिर अनुग्रह का मतलब होता है कि मेरे प्रियो, यदि हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में हम उसको फिर धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, फिर अनुग्रह का मतलब होता है कि हम बदले में हम उसको वापस कुछ नहीं दे सकते। उसकी ऐसी दया, उसकी ऐसी करुणा कि हम उसको बदले में हम कुछ नहीं दे सकते। ये उसका हमारे ऊपर फिर अनुग्रह था। तो यूहन्ना कहता कि हमने उसको जो देह के रूप में संसार में आया, तो लिखा कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसलिए भजनकार कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करता। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन सामर्थी हैं। हमें वचन को समझना है मेरे प्रियो। वचन के साथ आप बने रहें मेरे प्रियो। वचन को समझिए। आपके जीवन की कुछ भी चिंता क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन में हर एक बात का सॉल्यूशन है। उसको आप फिर ढूंढिए, उसको मनन कीजिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानो, सत्य आपको फिर आजाद करेगा। हालेलुया। सत्य आपको फिर आजाद करेगा। चाहे आपके जीवन में चाहे कितने बंधन क्यों ना हो, आप परमेश्वर के वचन को समझिए, पढ़िए, मनन कीजिए। परमेश्वर का वचन आपको फिर आजाद करेगा। फिर उत्पत्ति में देखा कि जब परमेश्वर ने अपने वचन को बोला तो हर एक चीज बनती चली गई। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन खुद परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, मनन कीजिए। परमेश्वर के वचन ही है जो आपको विश्वास में बना के रह सकते हैं, आपको विश्वास में आपको टिका के रह सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन सामर्थी हैं। हालेलुया। इसलिए भजनकार कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करता है। यदि आपको चंगा होना है तो आपको वचन को समझना होगा। यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, दुख हैं, यदि आपके जीवन में बहुत सारी विपदाएं हैं, तो मेरे प्रियो, आपको वचन को जानने की जरूरत है। यदि आपने वचन को जान लिया तो मेरा विश्वास है कि आपने परमेश्वर को जान लिया। और वो लिखा है कि जब वो अपने वचन को क्लेम करता है तो मेरे प्रियो, वो वचन बिना पूरा हुए बिना नहीं रह सकता। उस वचन को पूरा होना ही होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर का वचन सामर्थी है। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में बने रहें। परमेश्वर के वचन को आप सीखिए और जो परमेश्वर के वचन है इनको हल्के में मत लेना। ये कोई पुस्तक, कोई किताब नहीं है, ये परमेश्वर के वाणी है, परमेश्वर के वचन है जो हमारे जीवन की परिस्थितियों को चेंज करने की सामर्थ रखते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। सबको जय मसीह।